एक दिन लकी निशा के बुलाने पर निशा के घर पहुंचता है। जैसे ही वो निशा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि निशा के घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो घर के अंदर घुसता है जहां पर 3 कमरे थे। एक कमरे पे निशा की लाश पड़ी हुई थी। उसको किसी ने चाकू घोंप कर मार दिया था। ये देखकर लकी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इतने में उसका पड़ोसी आ जाता है। वो यही सोचता है कि लकी ने ही निशा को मारा है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहां पर कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो लकी को भागने से पहले ही उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। मौका वारदात पे पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस लकी को अरेस्ट करके थाने ले जाती है और थाने ले जाकर वो बार बार लकी से यही पूछती है कि तुमने निशा को क्यों मारा। मगर लकी पुलिस वालों से यही कहता है कि सर, मैंने निशा को नहीं मारा, निशा को किसी और ने मारा है। मुझे नहीं पता कि निशा को किसने मारा है। बार बार वो यही बात कह रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियाँ। मैं आज आप लोगों को जो घटना बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। ये बहुत ही विचलित कर देने वाली घटना है। आप लोग बस इस घटना के अंत तक बने रहिएगा। तो ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है और दिल्ली की भी है, क्योंकि कानपुर में लकी नाम का एक लड़का रहा करता था जो कि शादीशुदा था। उसकी शादी पल्लवी नाम की एक लड़की से हुई थी। लकी का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जिसका नाम अजित था। लकी और अजित लंगोटिया यार थे। वो लोग बचपन से ही साथ साथ रहा करते थे। एक साथ उन्होंने स्कूल किया, कॉलेज किया, फिर बाद में एक साथ ही एक ही कंपनी में जॉब करी। वो एक दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। तभी उनकी कंपनी में एक दिन एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम निशा था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो लड़की जैसे ही उस कंपनी में आती है तो उस कंपनी के सभी लड़के उस लड़की को अपना दिल दे बैठते हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इसलिए सभी लोग यही सोचते थे कि कैसे भी करके निशा उनसे पट जाए। मगर निशा जो थी वो बहुत ही समझदार लड़की थी। वो जानती थी कि इस तरह के मनचले लड़कों से कैसे बर्ताव करना है, इसलिए वो उनको कभी कुछ नहीं कहती थी। मगर लोग उसके पीछे हमेशा पड़े रहते थे। अजित भी उन्हीं में से एक लड़का था। वो भी निशा को बहुत पसंद करता था, मगर वो निशा को इस कदर पसंद करता था कि वो निशा को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। मगर निशा की नज़र तो किसी और पर ही थी। निशा लकी को पसंद करती थी। वो लकी को एज ए फ्रेंड बनाती है, क्योंकि लकी देखने में बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा लगता था। इसलिए निशा लकी को अपना दोस्त बनाती है। ये बात अजित को बिल्कुल समझ नहीं आती है कि वो एक शादीशुदा व्यक्ति है और देखने में भी बिल्कुल भोला भाला लगता है। उसने लकी को ही क्यों चुना? क्योंकि निशा जो थी वो अलग तरह का सोचती थी। वो जानती थी कि आजकल के लड़के किस तरह के मनचले होते हैं, इसलिए वो किसी से दोस्ती नहीं करती। वो कंपनी पे आके सिर्फ और सिर्फ लकी से दोस्ती करती है। लकी महज इसको सिर्फ एक दोस्ती मानता है, क्योंकि वो शादीशुदा था। इसलिए वो निशा से कहता है कि देखो, अगर तुम्हारा कुछ और सोचना हो तो उसको वहीं पर ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ। मेरी कानपुर में एक पत्नी है जिसका नाम पल्लवी है। इसके बावजूद निशा उससे कहती है कि तुम शादीशुदा हो तो क्या हुआ, मगर तुम तो एक अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती कर रही हूँ, कोई मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। लकी भी इस बात को समझ जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। कहता, आजकल लोग दोस्ती को प्यार में कब तब्दील कर देते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई बता दी। इसके बावजूद निशा लकी से दोस्ती करती है, उससे बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाती है। वो अपने घर हमेशा लकी को बुलाया करती थी। ये बात अजित को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। एक दिन अजित लकी से कहता है, यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तू जाके ये बात निशा को बता दे कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। खैर लकी ये बात निशा को बताता है, मगर निशा अजित को रिजेक्ट कर देती है। जैसे ही ये बात अजित को पता चलती है वो आग बबूला हो जाता है। वो गुस्से से लाल हो जाता है। वो निशा से यही कहता है कि मैं इसका बदला एक न एक दिन तुमसे लूंगा। खैर ये बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब एक दिन निशा लकी को अपने घर बुलाती है। लकी उसके घर जाता है। उसको व्रत पाता देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी ये सब घटना होती है जब उसे पुलिस वाले अरेस्ट कर कर ले गए थे।
अब यहाँ पर पुलिस वाले एक चार्जशीट बनाते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। लकी जब जेल जाता है तो बहुत ज़्यादा रोता है। वो जेलर से यही कहता है कि मैं उस गुनाह की सज़ा भुगत रहा हूँ जो मैंने की ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि निशा को किसने मारा है। जेलर कहता है कि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है, इसलिए तुम यहाँ पर हो। खैर कुछ दिन बीतते हैं और वो घड़ी आ जाती है जब लकी का फांसी का समय आ गया था। उसकी फांसी में अब महज 2 दिन रह गए थे। तभी जेलर अपने एक कांस्टेबल को उसके पास भेजता है और उससे ये पूछने के लिए कहता है कि देखो, तुम्हारी फांसी के अब 2 दिन रह गए हैं, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बता दो। लकी बहुत ज़्यादा रोता है। वो मन ही मन यही सोचता है कि मैंने जो गलती की ही नहीं, मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, अब मैं क्या करूं। मगर वो जानता था कि मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। इसलिए वो अपनी अंतिम इच्छा में बस यही मांग करता है, उसकी पत्नी एक रात के लिए उसके साथ लॉकअप में रहे। जेलर जब इस अटपटी मांग को सुनता है तो बहुत ही दंग रह जाता है। वो यही सोचता है कि इस तरह की मांग ये क्यों कर रहा है। फिर बाद में वो ये सोचता है कि हो सकता हो कि इसे अंतिम समय में अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही हो, इसलिए वो इस तरह की मांग कर रहा है। खैर जेलर एक कांस्टेबल को उसके घर भिजवाता है, जहां पर कांस्टेबल उसकी पत्नी को बताता है कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा रोती है। वो यही कहती है कि पता नहीं उन्होंने उस लड़की को क्यों मार दिया, उस लड़की का कत्ल क्यों कर दिया, उसकी समझ से परे है। पल्लवी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि लकी ने निशा का कत्ल किया होगा, मगर उसके खिलाफ सारे सबूत थे, अब वो कर भी क्या सकती थी। खैर पल्लवी उससे मिलने के लिए जेल में जाती है। जैसे ही वो जेल में जाती है तो वो बैराक के अंदर चली जाती है। उसकी उस पर नजर रखने के लिए 2 सिपाही बैराक के बाहर खड़े थे और जेलर ने एक माइक्रोफोन भी बैराक में लगा रखा था, जिससे उसकी आवाज़ वो क्या बोल रहा है या क्या कह रहा है जेलर के कानों तक जा सके। पहले तो पल्लवी जैसे ही लकी से मिलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने पति से यही कहती है कि तुमने ऐसा काम क्यों कर दिया। लकी पल्लवी से यही कहता है कि देखो, मैंने किसी की हत्या नहीं करी है, मुझे जबरन फंसाया गया है, पता नहीं क्यों किसने उसकी हत्या करी है और मैं फंस गया हूँ। बस यही मान लो तुम, मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ, इसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ इस बात को लेकर कि जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है और उस जुर्म की मुझको सजा हो रही है और तुम भी ऐसा सोच रही हो, तो इस बात से मैं दुखी हूँ। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, रोते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुमने ये जुर्म नहीं किया होगा, मगर सबूत सारे तुम्हारे खिलाफ हैं, तो अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। वो दोनों रोते रहते हैं बैराक के अंदर। ये बात जेलर सुन रहा था। जेलर उसकी दशा को सुन रहा था कि अपने अंतिम समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम नहीं करेगा कि वो अपनी पत्नी के सामने इस तरह का झूठ नहीं बोलेगा। ये बात जेलर समझ गया था कि लकी ने किसी की हत्या नहीं करी, मगर सबूत सारे लकी के खिलाफ थे। अब वो क्या कर सकता था। वो दोनों सिपाही भी बेचारे रो रहे थे। वो ये जानते थे कि जिसको 2 दिन बाद फांसी है उसने कोई जुर्म नहीं किया है। वो समझ गए थे क्योंकि उन्होंने कई कई तरह के कैदी देखे थे, उन्होंने कई कई तरह के मुजरिम देखे थे, इसलिए वो समझ गए थे कि लकी ने कोई हत्या नहीं करी है। अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जितने भी लोग उस ऑडियो को सुन रहे थे वो रो रहे थे। वो जेलर से यही कहते हैं कि जेलर साहब, ये लड़का बेगुनाह है, मुझे पूरी तरह से पता है कि ये लड़का बेगुनाह है, ये पूरी तरह से सच्चाई बोल रहा है, इसको
सजा ना दी जाए, मगर जेलर इसमें कुछ नहीं कर सकता था। जेलर के पास सिर्फ 2 दिन थे। जेलर यही सोच रहा था कि इस लड़के ने अगर कोई जुर्म नहीं किया है तो इसको बचाया कैसे जाए। फिर जेलर जो वो ऑडियो थी उस ऑडियो को वायरल कर देता है। वो ऑडियो पूरे देश में एक सनसनी की तरह फैल जाती है। जो जो बात लकी ने बोली थी अपनी पत्नी से, उस ऑडियो में वही सब बात थी। पूरा देश उसको सुनता है और उसकी बेगुनाही की मांग करने लगता है और उसको बचाने की मांग करने लगता है। पूरा देश बस यही मांग कर रहा था कि लकी को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि अपने अंतिम समय में कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को लॉकअप पे बुलाकर इस तरह की बात नहीं करेगा। अगर इस तरह की बात करेगा भी तो वो बिल्कुल सच बोल रहा होगा। लकी उस ऑडियो में अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हमारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैंने कोई हत्या नहीं करी है। मेरे ऊपर जो भी इल्जामात है वो सारे के सारे गलत हैं। अब पूरा देश एक तरफ हो चुका था। वो लकी को बचाने की मांग कर रहा था, मगर प्रशासन क्या करता, क्योंकि जो सबूत थे वो पूरी तरह से लकी के खिलाफ थे। तभी जनता की मांग पर, जनता की गुस्से के कारण और जनता की मांग के कारण वहां के प्रशासनिक अधिकारी इस कमान को अपने हाथ में लेते हैं और उसकी अच्छी से अच्छी जांच करने के लिए कहते हैं। जब निशा मर्डर केस की जांच होती है तो जांच में जो इंस्पेक्टर को तैनात किया गया था, उस इंस्पेक्टर का नाम आदिल नशीर था। आदिल नशीर बहुत ही ईमानदार इंस्पेक्टर था। उसने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम किए थे। जैसे ही ये केस उसके हाथ में आता है तो वो बहुत ही ईमानदारी से उस केस की पैरवी करता है। पैरवी में वो पाता है कि निशा के घर के पास ही एक सीसीटीवी कैमरा है, जहां पर एक लड़के की हलचल दिखाई दे रही है। अब उस लड़के का जो वीडियो था वो लकी को दिखाया जाता है। लकी देखते ही उसको पहचान जाता है। वो यही कहता है, ये तो अजित है। अब केस पूरी तरह से मुड़ जाता है। केस पूरी तरीके से मोड़ खा गया था। अजित को तुरंत अरेस्ट किया जाता है, उसे थाने लाया जाता है, जहां पर आदिल नसीर बहुत ही बेरहमी से उसकी सुताई करते हैं। इस तरह की मार से अजित घबरा जाता है और पूरे जुर्म का खुलासा कर देता है। वो बताता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था कि लकी तो शादीशुदा था, उसके बावजूद वो लकी से प्रेम करती थी। ये शक अजित के मन में था। जब ये बात लकी को पता चलती है तो वो यही कहता है कि अजित ने एक शक अपने मन में पाल रखा था, जबकि मैंने उसकी बात निशा से करी भी थी कि अजित उससे प्यार करता है, मगर निशा ने उसको मना कर दिया। इसके बावजूद उसने ऐसा कृत्य कर दिया। तभी पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने निशा को मारा कैसे। अजित ये बात बताता है कि मैं चुपके से उसके घर में छुप गया था। जब जैसे ही निशा घर पर आई तो वो लकी को कॉल कर कर अपने घर पे बुला रही थी, तभी मैंने उसके पेट पे चाकू मार दिया। मुझे मालूम था कि निशा के बुलाने पे लकी उसके घर पहुंचेगा और पूरी तरीके से फंस जाएगा, और हुआ भी यही। मगर इस सीसीटीवी कैमरे ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इसमें आदिल नसीर गुस्से में आ जाते हैं और वो यही कहते हैं कि तुम किस किस्म के इंसान हो, एक तो तुमने हत्या कर दी और तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है। मगर अजित एक बहुत ही बेशर्म इंसान था। वो निशा को इस कदर चाहता था कि वो हर हालत में निशा को पाना चाहता था, मगर जब निशा उसकी नहीं हुई तो उसने निशा की हत्या कर दी और वो लकी को फंसाना चाहता था। आदिल नसीर पहले तो उसकी जमकर सुताई करते हैं, उसके बाद एक चार्जशीट बनाते हैं और उसे जेल भिजवा देते हैं। इस तरह से जनता की मांग पर लकी छूट जाता है। लकी पूरी तरह से बेगुनाह साबित हो जाता है और वो बरी हो जाता है। ये घटना बहुत ही विचलित कर देने वाली घटना है। ये घटना दोस्ती पे शर्म का वो मार है जो किसी को दोस्त कहने पर भी शर्मिंदगी महसूस कराता है।
दोस्त को दोस्त न मानकर जाने क्या मान लिया जाता है। निशा लकी को एक अच्छा दोस्त मानती थी, मगर अजित निशा को कुछ और समझ रहा था। अजित लकी और निशा की दोस्ती को गलत समझकर निशा की हत्या कर देता है और स्वयं फंस जाता है। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।